नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत पर नगर पंचायत जैनपुर में विजय जुलूस यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि अजमतगढ़ रोड पर फल मंडी के बगल स्थित कार्यालय से विजय यात्रा शुरू होकर नगर पंचायत जैनपुर में भ्रमण करते हुए पटाखा फोड़कर और मिष्ठान एक दूसरे को खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और पूर्व जिला कोषाध्यक्ष संतोष कुमार जायसवाल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार गुजरात में इनके नेतृत्व में 7वीं बार सरकार बनाने का मार्गदर्शन मिला। बता दें कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, प्रभारी दिवाकर सिंह, संयोजक धर्मेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र मिश्रा, राजेश चौहान, संजय गुप्ता, अंजना सिंह, हिमांशु जायसवाल, मोहन राम, मदन लाल, आलोक, पिंकी जायसवाल, बाकीलाल यादव, आलोक चौरसिया, सुनील सोनी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यह जो भी कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश खरोश, यह गुजरात की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के अवसर पर है और यह सिद्ध करता है कि जिस प्रकार से अब तक एक रिकॉर्ड बनाते हुए, सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए गुजरात में 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीती है और कांग्रेस का मत प्रतिशत जिस तरह से कांग्रेस सिमटी है, कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में किया गया था, आज पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही सबके चूल्हे चिराग और रोशनी की चिंता की, तो आदमी के हर जीवन के हर क्षेत्र में उसके पूर्ण विकास की चिंता की, उसका ही परिणाम है यह भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और गुजरात की और प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में काम कर रही सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों और विकास की जो योजनाएं हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, चाहे गृह क्षेत्र में हो, चाहे विदेश सीमाओं पर हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कार्य है उस पर ठप्पा लगाया है गुजरात के इस चुनाव ने और यह सिद्ध किया है कि पूरे भारत में भारत आज भाजपा का हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 50 सालों तक इसी तरह से भारत पर राज करती रहेगी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव होने वाला है। हम निकाय चुनाव में पूरी सफलता हासिल करेंगे और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जोश है, उसे देख करके यह सिद्ध हो गया है। गुजरात में चुनाव हुआ है, उसमें प्रचंड बहुमत, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय चड्ढा जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के, और यहाँ भी हम लोग उसी की खुशी में ये जुलूस निकाले हैं और आशा है कि आगे भी यहाँ हम लोगों के प्रदेश में भी जो रामपुर की सीट जीती गई है इस समय, ये भी एक नया इतिहास बना है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी इतिहास बनाने का काम करती रहेगी। पार्टी का संगठन के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया था, यहाँ का जो स्थानीय संगठन है हम लोगों का, आदरणीय बड़े भाई दिवाकर सिंह जी हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी संयोजक हैं, हम यहाँ के मंडल अध्यक्ष, हम सभी अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, सभी लोगों ने मिलकर पूरे संगठन को खड़ा कर दिया है। जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्देश दिया था उसके अनुसार हम लोगों ने पूरी मेहनत से उसको खड़ा कर दिया है और चुनाव में पूरी मेहनत के साथ उतरने का मन बना दिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों माह नवंबर 2022 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को निर्देश दिया कि अभी जिन नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसे जल्द ही जल्द पूर्ण कराया जाए एवं जिन नहरों की सिल्ट सफाई कार्य पूर्ण हो चुका है उसका सत्यापन कराने हेतु सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिशासी अभियंता PWD को निर्देश दिया कि जितने भी सड़कों की गड्ढा मुक्ति की गई है उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराएं एवं जाँच भी कराएं। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि पात्र किसानों का फसल बीमा कराएं एवं खरीफ फसल में किसानों के जो दावे हैं उसका डाटा भी अपडेट कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में गोवंश आश्रय स्थलों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष गोवंश संरक्षित करना सुनिश्चित करें एवं गोवंश आश्रय स्थल पर उचित व्यवस्था कर लें। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि गोवंश की आश्रय स्थल में जो गोवंश संरक्षित है उसमें सभी पशुओं की एयर टैगिंग करा लें।
निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बढ़ते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जीत को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। यही वजह है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही हर क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए शीर्ष नेतृत्व भी लगातार नजर बनाए हुए है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का होमवर्क भी मानकर बीजेपी कार्यकर्ता चल रहे हैं। नगर निकाय को जीतने के लिए भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू ने बैठक कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की चुनाव तैयारी बैठक कोकरसिन महिला महाविद्यालय में हुई। बैठक में पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू ने नगर पालिका अध्यक्ष के साथ सभी वार्डों में कमल खिलाने के लिए गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमें केवल और केवल कमल का फूल याद रखना है और नगर के 25 वार्ड और अध्यक्ष पद पर कमल खिलाना है। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को गुजरात चुनाव की जीत पर बधाई दी। इसी क्रम में नगर अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस बार हम सब मिलकर नगर के सभी वार्डों में वह अध्यक्ष पद पर कमल खिलाएंगे। देखिए, हमारी नगर पालिका आजमगढ़ के चुनाव के निहित ये हमारी अपनी कामकाजू बैठक थी, जिसमें जो भी जिसके पास हमारी वार्ड स्तर पर जिम्मेदारियां हैं, नगर में जिसके पास जिम्मेदारियां हैं और चुनाव हम किस तरह से लड़ के जीतेंगे अपने वार्डों में, इन सारी तैयारियों का जो है तैयारी बैठक थी। कामकाजू तैयारी बैठक थी। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है बैठक में? अब दिशा निर्देश नहीं, बस वही जो बोलते हैं, जैसे हमारे पिताजी मेरी माताजी से बोलते हैं कि आज आलू गोभी की टमाटर की सब्जी बननी है, तो वही हम भी आलू गोभी टमाटर सब्जी बनवा रहे थे। और जब खाने का समय आएगा तो आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बढ़ते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जीत को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। यही वजह है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही हर क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए शीर्ष नेतृत्व भी लगातार नजर बनाए हुए है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का होमवर्क भी मानकर बीजेपी कार्यकर्ता चल रहे हैं। नगर निकाय को जीतने के लिए भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू ने बैठक कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की चुनाव तैयारी बैठक कोकरसिन महिला महाविद्यालय में हुई। बैठक में पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू ने नगर पालिका अध्यक्ष के साथ सभी वार्डों में कमल खिलाने के लिए गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमें केवल और केवल कमल का फूल याद रखना है और नगर के 25 वार्ड और अध्यक्ष पद पर कमल खिलाना है। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को गुजरात चुनाव की जीत पर बधाई दी। इसी क्रम में नगर अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस बार हम सब मिलकर नगर के सभी वार्डों में वह अध्यक्ष पद पर कमल खिलाएंगे। देखिए, हमारी नगर पालिका आजमगढ़ के चुनाव के निहित ये हमारी अपनी कामकाजू बैठक थी, जिसमें जो भी जिसके पास हमारी वार्ड स्तर पर जिम्मेदारियां हैं, नगर में जिसके पास जिम्मेदारियां हैं और चुनाव हम किस तरह से लड़ के जीतेंगे अपने वार्डों में, इन सारी तैयारियों का जो है तैयारी बैठक थी। कामकाजू तैयारी बैठक थी। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है बैठक में? अब दिशा निर्देश नहीं, बस वही जो बोलते हैं, जैसे हमारे पिताजी मेरी माताजी से बोलते हैं कि आज आलू गोभी की टमाटर की सब्जी बननी है, तो वही हम भी आलू गोभी टमाटर सब्जी बनवा रहे थे। और जब खाने का समय आएगा तो आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। यह बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ जनपद के मेहनगर से दिखा रहे हैं। परिसर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन के नेतृत्व में मैनपुरी लोकसभा और उत्तर प्रदेश खरतौली विधानसभा की जीत पर अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, जिसमें काफी जनसंख्या में अधिवक्ता संघ के लोग मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, सांसद डिम्पल यादव को जीत की बहुत बहुत बधाई भी दी। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनाथ यादव, मंत्री श्याम बिहारी सरोज, पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, पूर्व मंत्री अशोक यादव, वंशराज रमेश राम, दिलीप विनोद सिंह, रामनिवास यादव, आनंद यादव, विक्रम सिंह, विनोद कुमार, अजय आजाद, उदय प्रताप, लक्ष्मी राम, अरुण कुमार पांडे, राजेश रमन सिंह, जयप्रकाश यादव आदि अधिवक्ता संघ के लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पर अधिवक्ता संघ में नगर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है मैनपुरी, रामपुर और खतौली में, उसे समाजवादी पार्टी ने जो विजय हासिल किया है, उसे पार्टी की जो अधिवक्ता संवर्ग यहाँ पर है, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, काफी उत्साहित है। समाजवादी पार्टी
के मुखिया माननीय अखिलेश यादव और माननीय डिम्पल यादव जी, सांसद मैनपुरी और जो विधायक जीते हैं खरतौली से, उनको हम लोग जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी जो है इस तानाशाह सरकार को बेदखल करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रामपुर चुनाव में जिस प्रकार से सत्ता के लोगों ने मतदाताओं का दमन किया, मारा पीटा, शासन प्रशासन ने किस प्रकार से जो है कि उनको वोट देने से वंचित किया गया, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता के खिलाफ जो है मतदान किया और पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मात्र एक समाजवादी पार्टी ही है जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और कार्यकर्ता जो है इस विजय से बहुत उत्साहित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का झूठा विकास नहीं चलेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना विकास किया था अपने जो है कार्यकाल में, उसको जो है जनता याद करके आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेगी। जीयनपुर नगर पंचायत के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं और जनसंपर्क तेज कर दिया गया है। वही प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं और नगर पंचायत के विकास की बात बता रहे हैं। इसी क्रम में समाजसेवी राजेश चौहान ने नगर पंचायत जीयनपुर में लोगों से मुलाकात की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से जीयनपुर नगर पंचायत का विकास कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जीयनपुर नगर पंचायत की समस्याओं को जड़ से खत्म कर साफ सुथरा और आदर्श नगर पंचायत बनाऊं, जिसके लिए आम जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि होने वाले चुनाव में जनता हमें सेवा का अवसर जरूर देगी। जनसंपर्क के दौरान उनके साथ दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखिए, मेरा नाम राजेश चौहान है और मैं चेयरमैन पद का तैयारी कर रहा हूँ। लोगों से जनसंपर्क मेरा जारी है और अगर जो भारतीय जनता पार्टी मुझको मौका देती है तो मैं इस नगर पंचायत की तस्वीर को बदल दूंगा। जो अब तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं इस नगर पंचायत को लूटने का काम किए हैं सभी लोगों ने, और जो जनता मुझको ये मौका देती है तो मैं एक आदर्श नगर पंचायत बनाऊंगा और जनता से जो भी वादा करूंगा उसको पूरा करूंगा और जनता से कोई भी वादा झूठा नहीं करूंगा। जनता से क्या उम्मीद करेंगे, जनता को क्या संदेश है? जनता से मुझसे उम्मीद है कि मैं एक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हूँ और जनता से प्यार मुझे पूरा मिल रहा है। अब पूरी उम्मीद है कि जनता मुझको जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को चुनेगी और जिताएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा कर रही थी, वही अब तक क्षेत्र की प्रमुख सड़कें गड्ढा युक्त पड़ी हुई है। 15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देने का दावा तो किया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था ताकि जनता को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अधिकार मिल सके। कहते हैं बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती है। इसका महत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद सुगम और सुरक्षित सड़क निर्माण पर जोर देते आए हैं। बरसात का मौसम खत्म होते ही यूपी में कई सड़कों का बुरा हाल है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सड़क निर्माण में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाए। पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण की कार्य योजना बनाई जाए। बावजूद इसके ग्रामीण सड़कों की स्थिति बेहद ही खराब है। वह प्रतिदिन सड़कों पर बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वही विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कें गड्ढायुक्त हो गई है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में सरकार का यह दावा कितना सफल होगा? ग्रामीण सड़कों की स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके चलते सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और सड़कों पर छोटी छोटी गाड़ियां, ट्रैक्टर आदि पलटने से दुर्घटना हो रही है।
कम समय के बजाय लोगों को अधिक समय में टूटी सड़क पर सफर करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सिकंदरपुर नरियाव मार्ग अतरौलिया से जहांगीरगंज मार्ग बढ़िया से इदलीपुर मार्ग समेत सभी ग्रामीण सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। समाजसेवी ललित मौर्य से हमारे संवाददाता आशीष निषाद ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, उनकी बात सुनिए और फिर कन्हैया गौड़ ने भी क्या कुछ कहा, उनकी भी बात को आपको सुनवाते हैं। अतरौलिया विधानसभा की सड़कों का क्या हाल है, या इसके बारे में थोड़ा बताइए। अतरौलिया विधानसभा में योगी जी का जो फरमान है 30 नवंबर तक का कि सभी गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन हमारे अतरौलिया विधानसभा में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इनका सारी वादे जितने भी ये वादा कर रहे हैं सब यहाँ पे झूठा साबित हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ अतरौलिया से चनैता जहांगीरगंज संपर्क मार्ग गड्ढा युक्त है, उसमें पैदल चलना दुर्लभ है, गाड़ी घोड़े से तो बातें छोड़ दीजिए। हमारे यहीं गोरहरपुर गांव में आज 2 साल से बोल्डर डाल के छोड़ा गया है। उसका कौन सा टेंडर है, किस आदमी का टेंडर है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप देख लेंगे पूरे विधानसभा में उठा के सारी सड़कें जो टूट गई हैं डंपर वगैरह से, कोई भी ठीक आज तक नहीं हुआ। आप सिकंदरपुर से बता रहे थे जहांगीरगंज मार्ग, ये कितने जिलों को जोड़ता है, कितने लोगों को, इसके बारे में बताइए। अरे यहाँ से अम्बेडकर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर कहाँ इससे जुड़ता है, लेकिन ये तो बहुत जंजर हो गया था। कुछ काम हुआ है उसमें, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत है। जैसे एक पटेल स्कूल से लेकर जहांगीरगंज और गोरखपुर जो मार्ग जो जोड़ता है वो भी क्षतिग्रस्त है, उसके बारे में वो तो बहुत ही दुखद देखने में लग रहा है। चलना उस पर दुर्लभ है, ये जान लीजिए, पैदल चलना दुर्लभ है उस सड़क पे। अब आज 2 साल से बन रहा है वो सड़क। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि पास भी हो गई है सड़क बनने के, वही तो बता रहे हैं, 2 बनी नहीं है, उसके बारे में वही तो बता रहे हैं। 2 साल से सुनने में आ रहा है कि पास हो गई है, लेकिन उस पर कुछ नहीं अभी तक काम हुआ, केवल हवाई योगी जी का वादा है। सड़क होगी लगभग यहाँ से करीब 12 से 15 किलोमीटर है। कितने घंटे लग जाते हैं टूटी सड़क पे? यहाँ से जाने में तो 1 घंटा लग जाता है आपको जहांगीरगंज संपर्क करने में। हाँ, 1 घंटा बन जाएगी तब कितने समय में पहुँचेगा? बन जाएगी 15 मिनट से 20 मिनट बाइक या 4 व्हीलर से। क्या लगता है आपको योगी के दावे के बारे में, आप क्या लगता है? योगी का तो सारे दावे हवाई फेल है, ये जान लीजिए। योगी कहीं भी कोई इनका दावा आज तक सार्थक नहीं हुआ। अब विशेष करके अतरौलिया विधानसभा में, आजमगढ़ में तो एकदम फेल। अतरौलिया विधानसभा की तमाम सड़कें गड्ढा युक्त हैं, जो कि योगी सरकार का दावा था कि 30 नवंबर के पहले हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। क्या लगता है आपको, गड्ढा मुक्त हुई है सड़कें? ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला है। अतरौलिया विधानसभा में बहुत सी सड़कें ऐसी पिछले 5, 6, 10 सालों से जो है पड़ी हुई है। समझ लीजिए कि दिन प्रतिदिन जो है ख़राब होती चली जा रही है। आए दिन दुर्घटना हो रही है। स्कूली बच्चे, वृद्ध, राहगीर और साइकिल चलाना, इस पर आना जाना सब मुश्किल हो गया है। टेम्पू पलट जा रहे हैं, ट्रैक्टर पलट जा रहा है, आए दिन दुर्घटना होती है। जैसे यह अतरौलिया से भवनाथपुर होते हुए वहाँ तक सड़क जाती है, उस देवरिया तक वो सड़क खराब है। सिकंदरपुर से नरियाव जाती है, वो सड़क खराब है। और भी जो है सड़कें सब टूट गई है। हाईवे बनने के समय अभी बन ही रहा है, ये इस पर ढुलाई हो रही है। और सड़कें, ग्रामीण सड़कें तो एकदम जर्जर है, जिस पर कोई ध्यान। जैसे कि अभी सिकंदरपुर से नरियाव वाली रोड बताए हैं, वो कई जिलों को जोड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो अभी 4-5 महीने पहले केवल लेपन काम हुआ था, वो 2-3 महीने में ही वो ख़त्म हो गया। मतलब उस पर अब चलना जो है एकदम गड़बड़ हो गया। वो सिकंदरपुर से आजमगढ़ और जो है नरियाव अम्बेडकर नगर को जोड़ता है, और उसी रास्ते से सब लोग खलीलाबाद गोरखपुर तक रन करते हैं, बिहार रोकते हैं। तो क्या लगता है आपके योगी के दावे कुछ नज़र आ रहे हैं कि कहीं असर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब दावे तो हो रहे हैं, दावे तो 30 नवंबर तक था सरकार का कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी सारी सड़कें उसी तरह से पड़ी हैं, कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। केवल जो है PW के कुछ वो कर्मचारी फावड़े लेकर के गड्ढा कहीं जो है
बांट देते हैं, बस यही। और बाकी पक्का काम कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खबर बलिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया द्वारा दैनिक जागरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षित यातायात व नियमों का पालन करने हेतु छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। वहीं आपको बता दें कि सनबीम स्कूल बलिया में सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम किया गया था। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा सुरक्षित यातायात व नियमों का पालन अभियान के सफल आयोजन पर सनबीम स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में अभियान के सफल आयोजन पर सभी संबंधित का उत्साहवर्धन करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करने व कराने की शपथ दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर सिंह व इतिहासकार शिव कुमार सिंह, कैशिकेय व सनबीम स्कूल के प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ मौजूद रहे। सम्मानित किए गए व्यक्तियों में डॉक्टर संतोष चौधरी ऑर्थोपेडिक जिला अस्पताल, विश्वदीप सिंह यातायात उप निरीक्षक, नन्हे चौबे गुड सैमरिटियन नेक इंसान, मुन्ना चौहान रक्तदाता शामिल थे। हिमाचल में हुई कांग्रेस की जीत और सोनिया गांधी के जन्मदिन पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया जश्न। बता दें कि स्थानीय पटेल चौक पर आज जगत खाद्य ग्राम उद्योग के संचालक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित मौर्य के नेतृत्व में हिमाचल में हुई कांग्रेस पार्टी की रिकॉर्ड जीत और सोनिया गांधी के 76वें जन्मदिन पर लोगों को मुंह मीठा कराया गया तथा लोगों ने जीत पर खुशी का इजहार किया। ललित मौर्य ने बताया कि कांग्रेस भारत छोड़ो यात्रा के दौरान अब निरंतर प्रगति पर है, जिसका नतीजा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल किया। अब उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार लोगों में अपनी अलग पहचान बना रही है। सोनिया गांधी के 76वां जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी के अलावा कई कांग्रेसी नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 68 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। हर 5 साल पर दूसरी पार्टी को सत्ता देने वाले इस राज्य में इस बार कांग्रेस को सत्ता मिल रही है। इस अवसर पर समस्त लोग उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित मौर्य ने क्या कुछ कहा। आज आपके खादी ग्रामोद्योग में ये किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है, इसके बारे में? पहली बात तो ये कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग जो है मिठाई बांट रहे हैं, खा रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जो है बहुत लाभ मिल रहा है कांग्रेस को। और भविष्य में इसी तरह से हम लोग यूपी में भी जो है बनाएंगे सरकार और कांग्रेस अब जो जीत की ओर अग्रसर है। लोगों ने ये मान लिया है कि बिना कांग्रेस के देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। ये आज सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन भी है, इसलिए उल्लास जो है दुगना हो रहा है। किसी कवि ने कहा है कि प्रेम को ढाई अक्षर का कैसे कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम होता है दिखता नहीं है, मगर प्रेम की ही धुरी पर ये जग है खड़ा। प्रेम की व्याख्या हर युग के रचनाकार, साहित्यकार, ऋषि मुनि सहित चिंतकों ने अनेक प्रकार से किया है, परंतु उसका भाव वही समझ सकता है जो इसमें निश्चल भाव से गोता लगाया हो। फिर भी शब्दों के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति उसके लिए भी संभव नहीं होता। यह कहना तब और उपयुक्त हो जाता है जब यह चरितार्थ होता दिखे। प्रेम का ऐसा मामला आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक स्थित भैरवधाम परिसर में उस वक्त चरितार्थ होता नजर आया जहां एक किन्नर और एक लड़के का प्रेम परवान चढ़ा और वे दोनों भैरव बाबा को साक्षी मानकर एक दूजे की होते हुए परिणय सूत्र में बंध गए। बता दें कि जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की निवासी मुस्कान नाम की किन्नर विगत 2 साल पूर्व मऊ जिले में एक नृत्य कार्यक्रम के लिए आई थी, जहां उसकी मुलाकात वीरू राजभर निवासी देवसीपुर पोस्ट कई थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ में हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। विगत 1.5 साल से वीरू और मुस्कान वीरू के घर ही रहने लगे। इस बीच दोनों का प्यार और भी प्रगाढ़ हुआ और मन ही मन दोनों एक दूसरे का हम सफर बनने को राजी हो गए।
वीरू ने बताया कि इस संबंध से उसके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आज दोनों ने भैरव बाबा को साक्षी मानकर उनके समक्ष एक दूसरे का दामन थाम लिया और प्रणय सूत्र में बंध गए। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए मुस्कान राजभर यानी किन्नर और वीरू राजभर किन्नर का पति क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? वीरू राजभर। और ये मुस्कान राजभर। अच्छा, आप लोग आज प्रणय सूत्र में बंध गए। ये कब से आप इनको जानते हैं और ये आपसे जानते हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से 1.5 साल से एक दूसरे के साथ रहते हैं आप लोग। आज आप दोनों लोगों ने शादी किया है। फिर आगे का क्या योजना है आप लोगों की? क्या रहे अच्छा, परिवार वाले बिल्कुल राजी हैं? सब राजी है। आपका नाम? मुस्कान राजभर। मुस्कान जी, आप इनको कब से जानती हैं? 1.5 साल से जानती हूँ। 1.5 साल से। अच्छा, तो दोनों लोग आज बिल्कुल शादी कर लिए हैं, पति पत्नी के रूप में हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। फिर दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ। हाँ, उससे उम्मीद से शादी किए हैं कि जिंदगी भर बीत जाए, साथ में आगे इनका मर्जी और मेरा तो हमेशा जिंदगी भर इनके साथ जीना मरना सब कुछ इनके साथ है। देखना सबको ना। नीमा आजमगढ़ के सदस्य आज सीएमओ से मिले और एडिशनल सीएमओ के प्रति अपनी नाराजगी जताई। सीएमओ सर ने अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि आप सभी इस नंबर पर मुझे कभी भी फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, मैं तुरंत किसी भी मामले को लेकर के एक्शन होगा। साथ ही जिले में बहुतायात से प्रैक्टिस कर रहे झोला छाप के प्रति कार्रवाई के लिए सहयोग भी मांगा। वार्ता सकारात्मक रही और यदि संगठन मजबूती से रहा तो कोई भी मुश्किल चुटकी में हल हो जाएगी। नियम सचिव डॉक्टर विनोद कश्यप ने आज आए हुए संगठन के सभी साथियों का सीएमओ कार्यालय में अपनी संगठन की उपस्थिति दर्ज कराए विरोध दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सभी साथियों सदस्यों को कल होने वाली CME के लिए आमंत्रित किया और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराने की विनती की। साथ ही आपको बता दें कि देश को पहली बार एक साथ 3 आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान मिलेंगे। विस्तार से इस खबर में जा रहे हैं कि आपको बता दें कि पहली बार देश को एक साथ तीन चिकित्सा संस्थान मिलने जा रहे हैं। यह संस्थान आयुर्वेद से लेकर यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा से है, जहाँ शिक्षा के साथ साथ मरीजों का उपचार भी मिलेगा। गोवा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तैयार इन संस्थान का उद्घाटन 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में आयोजित होगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बताया कि गोवा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान शुरू होंगे। इन सभी के साथ एक अस्पताल भी होगा जहां मरीज अपना उपचार करा सकेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नए आयुष मंत्रालय को बनाया और कुछ ही समय में बजट 6 गुना बढ़ाते हुए कई अहम फैसले लेकर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है और पारंपरिक चिकित्सा को लेकर दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो चल के दिखाते हैं, बंद करिए उनकी क्लिनिक। चलिए अभी चलिए बैठिए, चलिए बैठिए, बंद कराते हैं। उनको भी देखा करिए ना, सबको देख रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं? ये सब पैसा वसूली करते हैं, पैसा वसूली करते हैं। यही पैसे मांग रहे हैं ना ये। अभी तो कंपाउंडर से पैसे मांग रहे थे। ये किससे मांग रहे थे पैसे? आप पैसे ले रहे हैं ना। अरे ये इससे पैसा 50,000 लग गए हैं। ये कौन है? ये कौन? ये अंगद वाले का 50,000 रुपए, 50,000 रुपए लेके गए हैं। अंगद का 50,000 रुपए लग गए हैं। समझ गए ना? वाले को तो अभी मुलाकात ही नहीं हुई, मैं गया था उस दिन। अरे पैसा क्यों? पैसा आप मांगे नहीं है उनसे? बिल्कुल नहीं। आपका वीडियो मैं शो करूंगा। बिल्कुल शो करो। और आप पत्रकार को बुलाओ यार, छोड़ो। रोड पे आप बात करेंगे। अरे मैं अभी खाना आजमगढ़ में प्रतिदिन सड़कों पर हो रही दुर्घटना को रोकने के लिए यातायात जागरूकता क्रम में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सोशैया सिंह चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम ने लोगों को शपथ दिलाई और यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उपस्थित डॉक्टरों ने शपथ लेते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने उपस्थित डॉक्टरों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हो रही दुर्घटना को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गलती के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता नितांत आवश्यक है, जिससे लोगों को जीवनदान मिल सके। इसी क्रम में 9 दिसंबर शुक्रवार को देश के अनेक राज्यों के साथ आजमगढ़ के अतरौलिया में भी एक साथ सुबह 11 बजे सड़क सुरक्षा के लिए शपथ ली गई। इसमें शपथ लेते हुए कहा गया कि मैं शपथ लेता हूं
कि वाहन चलाने से पहले सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा, यातायात नियमों का पालन कराऊंगा, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट हमेशा लगाऊंगा, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग होगा, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाया जाएगा, वाहन चलाते वक्त कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड को पहले जाने से के लिए रास्ता छोड़ देंगे, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए तत्पर रहूंगा। बता दें कि सामाजिक दायित्वों के तहत सड़क हादसों को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर राजन शर्मा ने क्या कुछ कहा। भैया में किस चीज़ के शपथ है, किस चीज़ का जागरूक किया गया इसके बारे में? हाँ जी, एक्चुअली आज हमारे आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी की तरफ से आदेश और शासन की मंशा के अनुरूप जो है एक यातायात जागरूकता अभियान के तहत आज 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही जनता भी उपस्थित थी, जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं वो लोग हेलमेट लगा के चलें, कार चलाने वाले लोग हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, अपनी स्पीड लिमिट में चलें, यातायात के नियमों का पालन करें और सभी को जो है अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। जैसे सर आप एक खुद डॉक्टर हैं, अस्पताल में बहुत ज़्यादा दुर्घटना होगा जी, इसके लिए और कुछ ऐसा यात्री लोग मतलब पब्लिक लोग को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हेलमेट का प्रयोग ज़्यादातर 2 पहिया वाहन, जो हम लोग के इमरजेंसी केसेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 2 पहिया वाहन वाले हेड इंजरी के शिकार होकर आते हैं, जिनकी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपका सिर बचा हुआ है तो जान बचाई जा सकती, जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हेड इंजरी हो जाती है तो जान का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए स्पेशली जो है 2 पहिया वाहन चलाने वाले पूरी जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग कृपया करके हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। कार चलाने वाले तो एक तरीके से मतलब सीट बेल्ट लगाएं और थोड़ा सेफ भी होते हैं, मगर मोटरसाइकिल वालों को ख़ास तौर से मतलब मैं ये कहना चाहता हूं। और सभी को जो है अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। जैसे सर आप एक खुद डॉक्टर हैं, अस्पताल में बहुत ज़्यादा दुर्घटना होगा जी, इसके लिए और कुछ ऐसा यात्री लोग मतलब पब्लिक लोग को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हेलमेट का प्रयोग ज़्यादातर 2 पहिया वाहन, जो हम लोग के इमरजेंसी केसेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 2 पहिया वाहन वाले हेड इंजरी के शिकार होकर आते हैं, जिनकी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपका सिर बचा हुआ है तो जान बचाई जा सकती, जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हेड इंजरी हो जाती है तो जान का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए स्पेशली जो है 2 पहिया वाहन चलाने वाले पूरी जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग कृपया करके हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। कार चलाने वाले तो एक तरीके से मतलब सीट बेल्ट लगाएं और थोड़ा सेफ भी होते हैं, मगर मोटरसाइकिल वालों को ख़ास तौर से मतलब मैं ये कहना चाहता हूं।